Okay, now take these questions, right? First, gate previous year question. Okay, try it once. Right. अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। मैं अज्यूम करता हूं आप सभी ने एक बार ट्राई करा होगा, कोई ना कोई आंसर लाए होंगे। अब चेक कीजिए वो आंसर सही है या नहीं है। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। कंसीडर अ सिस्टम विच हैज लॉजिकल एड्रेस ऑफ 40 बिट्स। तो एल ए क्या गिवन है, लॉजिकल एड्रेस बिट्स क्या गिवन है, 40 बिट्स का लॉजिकल एड्रेस है इसके पास, ठीक है। ओके, 40 बिट का। अब क्या है, पेज साइज क्या है, पेज साइज गिवन है आपका, ठीक है, 16 बिट्स, 16 केबी का, राइट। मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल, ये तो बाय डिफॉल्ट है क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं। वर्ड एड्रेसेबल होती तो क्या करते हैं, कन्वर्जन परफॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ सीपीयू डाटा बस। ओके, नेक्स्ट क्या है, पेज टेबल एंट्री, पीटीई, पीटीई रिक्वायर 48 बिट, तो पेज टेबल एंट्री का साइज भी गिवन है, राइट, 48 बिट का हो गया। अब क्या है, व्हाट इज पेज टेबल साइज इन एमबी। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, गेट गेट 2016 का क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन आ रखा है, और ये 2 मार्क्स में आया, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना आसान सा क्वेश्चन दे रखा है। अज्यूम करता हूं आप सभी ने ये क्वेश्चन सही करा होगा, क्यों, सब कुछ तो गिवन है, आपको बस कैलकुलेशन ही तो करनी है, वो बेसिक सी कैलकुलेशन करनी है। एल ए गिवन है, पेज साइज गिवन है, ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस निकल आएंगे क्या, 2 पावर 40 डिवाइड बाय ये कितना हो गया 10 है, और 4 है तो 2 पावर 14, 2 पावर 40 डिवाइड बाय 2 पावर 14 कितना, बेस सेम है तो क्या होगा, सब्सट्रैक्शन परफॉर्म होगी, तो क्या हो जाएगा 2 पावर 26, राइट। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, ये क्या आ गए, नंबर ऑफ पेजेस आ गए आपके, ये क्या आ गया, नंबर ऑफ पेजेस आ गए ना, ठीक है। अब पेज टेबल साइज क्या होता है, नंबर ऑफ एंट्रीज इनटू ईच एंट्री साइज है, हर एक एंट्री का साइज कितना गिवन है, मैं बिट्स में गिवन है, और नंबर ऑफ पेजेस गिवन है, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ पेजेस इक्वल्स टू नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल, राइट। तो ये क्या है, लेकिन उससे पहले कन्वर्जन में इसमें बस एक ही जो ट्रिक है वो ये है कि आप डायरेक्टली 48 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर बाइट में कन्वर्ट करोगे, या फिर पहले बाइट्स में पेज टेबल एंट्री को एक बाइट्स में कन्वर्ट करके फिर करोगे मल्टीप्लाई। ओके, तो पहले बाइट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 48 कितना हो गया, 8 6 हो गया, हाँ 8 6 डिवाइड बाई 8 कर दोगे ना बिट्स में, बाइट में कन्वर्ट करने के लिए, तो कितना हो गया 6 बाइट का हो गया, राइट। ओके, अब क्या करना है, 2 पावर 26 इंटू 6 बाइट्स, राइट, 6 बाइट्स। तो इसे भी सिंपल करने के लिए कर सकते हो आप, 6 को लिख दो 2 इंटू 3, और 2 पावर 26 को लिख दो 2 पावर 20 इंटू 2 पावर 6, ये ऐड हो जाएगा 2 पावर 7 इंटू 3, और ये 2 पावर 20, और ये बाइट्स है, बाइट्स मैं बाइट्स ही लिख रहा हूं, ठीक है। तो 2 पावर 20 क्या हो गया, मेगा बाइट्स हो गया ना, 2 पावर 20 मतलब मेगा, और बाइट्स, तो हमें मेगा बाइट्स में पूछा है आंसर, तो इसे तो मैं कर देता हूं वैल्यू में ही। अब बस मुझे एक कैलकुलेट करना है, 2 पावर 7 कितना होता है 128, 128 इंटू 3 परफॉर्म करना है, सिंपल सा बेसिक सा मल्टीप्लिकेशन है, परफॉर्म कीजिए आपका आंसर आ जाएगा, करके देख लेते हैं, ठीक है। 8 दूनी 16 तिया 24, 24 में 4, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3, 384, तो आंसर क्या आया 384 MB। जो पेज टेबल साइज क्या होगा 384 MB होगा। लेकिन अब इसमें क्या देखने वाली बात है, मैंने क्या बताया था, पेज टेबल साइज क्या होता है आपका, ओवरहेड होता है, पेज टेबल साइज आपका ओवरहेड है, किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर। क्यों, क्योंकि उसमें डाटा स्टोर नहीं है, डाटा के एड्रेसेस स्टोर हैं। अगर इतना बड़ा 384 MB में सिर्फ एड्रेस स्टोर है, ठीक है, तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी है ना, ओवरहेड माना जाता है, राइट। ओके, और एक इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी होता है, मैंने बताया था उसका फैक्टर क्या होता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का, टोटल मेमोरी ओवरहेड क्या होता है, टोटल ओवरहेड इक्वल्स टू, ये नोट डाउन कर ना करा हो तो हल्का सा वीडियो रिवाइंड कीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद पेज ओवरहेड इक्वल्स टू
पेज टेबल साइज प्लस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। राइट, पेज टेबल साइज प्लस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब पेज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के लिए एक फैक्टर गिवन होता है ना, p/2। इसमें p क्या होता है? पेज साइज। राइट, पेज साइज डिवाइड बाय 2 प्लस आपका जो पेज टेबल साइज गिवन है। ओके, अब मैंने इतना डिटेल में क्यों बताया? पहले बता चुका हूं मैं। क्यों? क्योंकि रिकॉल करवा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बार अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, इसके मेन पॉइंट दे देता हूं ताकि आप आराम से निकाल पाए। मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब मिनिमाइजिंग कैसे होती है? वैल्यू मिनिमम निकालेंगे आप। राइट, डबल डिफरेंशिएट करके मिनिमम निकलता है ना, मिनिमा। राइट, वैल्यूज गिवन है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और पेज साइज दे रखा है ओवरहेड के अंदर। तो आप एक बार ट्राई कीजिए एक बार क्वेश्चन को। ओके, मैं अज्यूम करता हूं आप सभी ने क्वेश्चन एक बार ट्राई करा होगा। सही आया गलत आया कोई दिक्कत नहीं, ट्राई जरूर कीजिए। अब मैं करता हूं सॉल्यूशन मैच करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपका सही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि न्यूमेरिकल में नहीं आया है ये, मतलब ऑप्शन टाइप क्वेश्चन होगा अगर आएगा तो। राइट, और अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करा तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। राइट, ओके। तो अब क्या क्या डाटा गिवन है, डाटा पढ़ लेते हैं एक बार। LAS PS दोनों का साइज गिवन है, मतलब लॉजिकल एड्रेस स्पेस भी गिवन है और फिजिकल एड्रेस स्पेस दोनों इक्वलेंट है S बाइट्स। राइट, जनरली इक्वल होते नहीं है, बाकी हाइपोथेटिकल केस है। ओके, क्योंकि हमारी सेकेंडरी मेमोरी मेन मेमोरी से बहुत ज्यादा बड़ी होती है। राइट, तो अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, पेज टेबल साइज क्या है? पेज टेबल साइज हमारा पेज साइज, सॉरी, पेज साइज दे रखा है p बाइट्स। पेज साइज आपका p बाइट्स, लिख क्यों रहा हूं, यहां लिखा था। पेज टेबल एंट्री साइज क्या है? e बाइट्स। और क्या है, व्हाट इज द ऑप्टिमल वैल्यू? ऑप्टिमल मतलब सबसे ज्यादा बढ़िया, मतलब सबसे बेस्ट सूटेबल केस। ओके, वैल्यू ऑफ पेज साइज, सबसे मतलब p की वैल्यू निकालनी है, हमें p फाइंड करना है। राइट, क्योंकि p दे रखा है ना, p बाइट्स दे रखा है, तो p की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या आएगा? बाय मिनिमाइजिंग द मेमोरी ओवरहेड। मेमोरी ओवरहेड को मिनिमाइज करना है आपको। मेमोरी ओवरहेड के अंदर क्या क्या आ रखा है? पेज टेबल साइज और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ओके, तो अब लिख ले, सॉल्व करते हैं इसे। मेमोरी ओवरहेड के अंदर कौन कौन सा आता है? पेज टेबल साइज प्लस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, IF इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। राइट, ओके। अब पता है पेज टेबल साइज कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं करना ना, LAS गिवन है पहले से ही, मतलब LAS मतलब लॉजिकल एड्रेस स्पेस गिवन है, डिवाइड बाय पेज साइज भी गिवन है P, तो S/P ये क्या आ गया? नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल। अब पेज टेबल एंट्री का साइज कितना है? E गिवन है, यहां गिवन है पहले से ही क्वेश्चन के अंदर, पेज टेबल एंट्री साइज गिवन है ना। ओके, और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या है? मैंने अभी फैक्टर बताया था p/2, इसे याद रखिए, p/2 फैक्टर होता है। और इसमें p क्या है? पेज साइज। राइट, ये क्या है आपका? टोटल मेमोरी ओवरहेड। अब इसके थ्रू आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है p की। ओके, तो मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे p की? सिंपली डिफरेंशिएट कर दीजिए dy/dp से। राइट, ओके। अब क्या होगा? डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वेट कर दीजिए 0 से, तो वैल्यू क्या आएगी? जो भी वैल्यू आएगी p की मिनिमम वैल्यू होगी। राइट, तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन परफॉर्म कीजिए। ये क्या है? p की पावर -1 है, ऊपर जाएगा। डिफरेंशिएशन में क्या होता है? x पावर n होता है, तो क्या होता है? n यहां आ जाता है, x पावर n-1 हो जाता है। ओके, बेसिक डिफरेंशिएशन याद है ना आप सबको? राइट, तो ये क्या होगा? पावर -1 है तो माइनस s, p की पावर -1 थी, एक और माइनस करेंगे तो क्या होगा? -2 हो जाएगी, तो s/p²। राइट, e s और e कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, तो s e एक फैक्टर हो गया, प्लस नॉर्मल x की डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 हो जाता है ना x डिफरेंशिएट होने पे। तो यहाँ p क्यों कर रहे हैं? तो p क्या होगा? 1/2, p/2 क्या हो जाएगा? 1/2, क्योंकि 1/2 कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। ये इक्वल्स टू 0 पुट कर दीजिए। अब निकालना है आपको p की वैल्यू। राइट, ओके, इधर लेके जाइए, p² इधर आ गया, p² इधर आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा,
उसके बाद क्या बचा हुआ है आपका, एस स्क्वायर, ये बचा हुआ है, स्क्वायर है तो रूट कर देंगे उधर, ठीक है, ये 2 है, प्लस का उधर माइनस करके आ जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, रूट के अंदर 2se, ओके, रूट 2se, राइट, ओके, तो आंसर आपका रूट 2se, राइट।